डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। रासायनिक क्रिया में आर अभिकर्मक क्या होगा। ये रासायनिक क्रिया दी हुई है और इसमें इस दूसरे स्टेप पे आर है और यह आर कौन सा अभिकर्मक होगा। इन दिए हुए ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है H2O जल, दूसरा है एथिल अल्कोहल, तीसरा है HI और चौथा है कॉपर साइनाइड एंड KCl का मिक्सचर है। तो इन चारों ऑप्शन में से इस स्टेप के लिए आर की जगह क्या होगा। कहने का मतलब कि जल वाटर होगा या फिर एथिल अल्कोहल यूज किया जाएगा तब ये बनेगा, या फिर HI यहाँ पर होगा तब ये बनता है, और ये कॉपर साइनाइड KCl होगा तब ये बनेगा। ठीक है, ऐसा पूछा जा रहा है कि आर की वैल्यू, आपको आर का नाम बताना है कि आर इन में से क्या है, इन दिए गए ऑप्शन में से क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको देखें, रिएक्शन का फर्स्ट जो रिएजेंट है वो है क्या है, इस तरह से ये हो गया। अगर आप इतना मैं लिखूं तो ये एनिलीन हो जाता है। ये क्या है, एनिलीन। एनिलीन की जब क्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl के हिमशीतित विलयन के साथ कराया जाता है तब जो बनता है प्रोडक्ट वो होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तब जो प्रोडक्ट बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं, यहाँ तक की अभिक्रिया को बोला जाता है डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। तो ये मूलतः जो है डाइएजोटीकरण अभिक्रिया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन इसमें ट्राइब्रोमो लगा दिया गया है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो मुख्य रूप से रिएक्शन होगी वो क्या होगी, डाइएजोटी रिएक्शन ही होगी। तो एनिलीन के साथ ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूट है, इनका इस डाइएजोटी रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन पर ही इस रीजन की अभिक्रिया होती है। तो एनिलीन पर जब इसकी रिएक्शन होगी तो एक्चुअल में पहले मैं यहाँ पर आपको शार्ट में जो रीजेंट है उसको बता देता हूँ। Na2 सोडियम नाइट्राइड HCl से रिएक्शन करता है और बना लेता है HNO2 प्लस का NaCl। ये होता है नाइट्रस एसिड, इसको बोलते हैं। तो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन होती है किस पे, एनिलीन की। तो फर्स्ट जो रिएक्शन होगी HCl की होती है 2,4 ट्राइब्रोमो एनिलीन के साथ। तो HCl टोटल जुड़ जाता है और ये माध्यमिक उत्पाद बनाता है यहाँ पर इस तरह से। ये Br एंड Br, यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे यहाँ पर NH3Cl हो जाता है। ये माध्यमिक उत्पाद बनता है, माध्यमिक उत्पाद। ठीक है, इस उत्पाद से मतलब सेकेंड स्टेप में आप बोल दो। तो सेकेंड स्टेप में ये जो होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो अमोनियम क्लोराइड, जिसका नाम होता है Br एंड Br, 3 पोजीशन पे NH3 और ये हो गया मान लो Cl लिख दिया, Cl इधर कर दिया। इसकी अभिक्रिया होती है नाइट्रस एसिड से। तो इस तरह से HO, ये होता है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। यहाँ से ये HO, यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन परमाणु, इसको आपको इस तरह से मैं लिख के देता हूँ, या फिर से इसको बड़े में लिख के देता हूँ।
सेकेंड स्टेप यहां से चालू करते हैं, इसको यहां लेते हैं। ये हो गया आपका बना हुआ माध्यमिक उत्पाद Br एंड Br। इस माध्यमिक उत्पाद को आप इस तरह से लिखे, N इधर Cl कर दीजिए और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए, इस तरह से हो गया। प्लस इसकी अक्रिया होती है HO एंड नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड की, यहाँ से एक हाइड्रोजन H2O बनाता है, 2 हाइड्रोजन ये मिलके यहाँ से H2O बनाते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यहाँ से रिलीज हो जाता है और बचता क्या है आपके पास, ये आ गए, आप इस जगह पहुंच रहे हैं N2Cl2 N2 एंड Cl, ये प्लस ये हो गया माइनस। तो इस तरह से ये बन गया Br, ये हो गया Br एंड ये हो गया Br। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहां पहुंच गए। अब इस जगह पर आपसे पूछा जा रहा है कि R की वैल्यू क्या होगी, R क्या यूज करें जो कि ये बन जाए। ये कुल मिला के एरीन है, ये क्या है एरीन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, मतलब बेंजीन का ब्रोमो सब्स्टिट्यूट है, एरीन है। एरीन जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से जब एरीन बनाना होता है तो उसके लिए जो रेजेंट यूज किया जाता है वो एथिल अल्कोहल होता है। यहाँ पर R की जगह क्या हो गया C2H5 ये होगा और ये बन जाएगा आपका ट्राइब्रोमो बेंजीन, इस तरह से बनेगा। और अगर आप H2O यूज करते हैं तो यहाँ पर फिनोल बनेगा, अगर आप इसको यूज करते हैं तो यहाँ पर साइनाइड प्रोडक्ट बनेगा, Cn यहाँ जुड़ जाएगा, H2O यूज करेंगे तो OH यहाँ जुड़ जाएगा। HI का सिंगल रिएक्शन डाइजोनियम क्लोराइड से नहीं होता, अगर HI के साथ CuI यूज कर देंगे तब जाके आइडो यहाँ पर डेरिवेटिव बनेगा। कहने का मतलब इसका यूज करेंगे तो फिनोल बनेगा, यहाँ पर इसका यूज करेंगे एरीन बनेगा, और ये इसका प्लस इसकी तो रिएक्शन सिंगल होती नहीं, इसकी रिएक्शन अगर कराएंगे इससे तो यहाँ पर साइनाइड बनेगा। तो डियर स्टूडेंट इसमें एरीन बन रहा है, एरीन का सब्स्टिट्यूट बन रहा है, इसलिए R की जगह एथिल अल्कोहल होगा। तो आंसर के रूप में क्या होगा R = C2H5OH होगा, ये आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो मुझे आशा है कि डाइओजिटी रिएक्शन या फिर डाइओजिटी रिएक्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके JEE नीट के एग्जाम में आएंगे 2026 में, उससे संबंधित प्रश्नों का सही रूप में आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ रिएक्ट करूंगा, इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।